बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। आज हम बात करेंगे बेहतरीन वालिदैन की, कि उनको बेहतरीन वालिदैन कौन सी 3 खूबियां बनाती हैं। पहला काम क्या करते हैं, फैमिली टाइम की पहले से प्लानिंग करते हैं। हम्म। यानी अगर उनका फैमिली टाइम है तो उन्हें मालूम होता है कि उस टाइम में उन्होंने क्या काम करने हैं। अच्छा, जैसे चले एग्जाम्पल दे दो। दे दे। इस टॉपिक के पॉइंट लिखते हुए मुझे याद आया कि जब हम आज से 5 साल पहले बच्चों को लेकर निकले थे ट्रेन पे घूमने के लिए, हमें लाहौर जाना पहले सीधा। जुबैर बड़े परेशान थे कि ट्रेन में इतना लंबा सफर है तो बच्चे क्या करेंगे, कहीं बच्चे बोर ना हो जाएं। वो इतनी प्लानिंग जुबैर कर रहे थे। इन्होंने बुक्स रखी, स्टोरी बुक्स अलग रखी इन्होंने, फिर साथ में लूडो रखा गया और फिर पहेलियां निकाल के अपने मोबाइल में सेव की गई कि ये भी मैं पूछूंगा बच्चों से, ये करेंगे वो करेंगे। खैर, लेकिन हुआ क्या, जब हम निकले कराची से तो कराची से निकलते के साथ ही जुबैर साहब सो गए और तकरीबन ये सोते ही रहे पूरे रास्ते। लेकिन बच्चों को मालूम था हमने क्या प्लानिंग की है, तो उन्होंने हमें तंग नहीं किया। वो फुल एंजॉय करते रहे कराची से लेकर लाहौर तक। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग की है उसको जरूरत भी पड़े आपको। अल्लाह हम्म। ताला बाज़ औक़ात उससे अच्छे काम आपके लिए क्रिएट कर रहा होता है। बिल्कुल। तो अक्सर नहीं, हमेशा अल्लाह ताला बेहतरीन ही क्रिएट करता है। तो हम्म। अल्लाह ताला के अपने काम है, वो अपने काम करता है, लेकिन हमें अपनी प्लानिंग पूरी करनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देनी जिम्मेदारी पूरी चाहिए। करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आप 3 बातें आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ ही करें। ये काम आप मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी मुझे अपनी बीवी से बात करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किन टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किन टॉपिक पे वो खुश होगी। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि घर जाके मैं वजिया को ये बात बताऊंगा, ये बात बताऊंगा, ये चीज़ शेयर करूंगा। मैं घर पहुंचता हूँ तो इनके पास भी बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए। पिछले दिनों हम किसी बात एक दूसरे से नाराज हो गए। अच्छा, मेरे ध्यान में भी यही वाली बात आई थी। मैंने मैंने सोचा कि मैं बताऊंगी ये, और मुझसे पहले आपने जिक्र कर चले, दिया। हम आमतौर पे बातचीत छोड़ते नहीं है, लड़ते हैं तो सेट हो जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि ये नाराज हो गई, इन्होंने कहा मैं इस दफा नहीं मनाऊंगी। फिर क्या हुआ, 30 घंटे हमने एक दूसरे से बात नहीं की, 30 घंटे। जिंदगी में पहली दफा। और हमने वाला रूल भी ब्रेक कर दिया कि नाराज हुए बगैर, मतलब नाराजगी खत्म किए बगैर आप सोने नहीं जाए। वाला रूल ब्रेक कर दिया, सारे रूल ब्रेक करके 30 घंटे गुजर गए। फिर क्या हुआ, मोहतरमा वजीर साहब आई और फिर पैचअप हुआ, बच्चे हाँ, भी हंसने अब लगे आप हमारे। समझ लें इस बात को कि वजिया साहब आई तो आखिरकार मुझे ही जो है वो सुलह करवानी पड़ी, मुझे ही मामला जो है वो खत्म करना पड़ा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि 30 घंटे गुजरे, इतनी सारी स्टोरीज मेरे पास भी आ गई, इतनी सारी बातें मेरे पास जमा हो गई बताने के लिए। अब मैं ये सोच रही थी जब बातचीत शुरू होगी तो मैं चुप ही नहीं होंगी। लेकिन मजे की बात ये हुई कि जब बातचीत शुरू हुई है तो जुबैर साहब नॉन स्टॉप बोलते रहे। तो मैंने इनसे कहा कि मैं तो हैरान हूँ, मैं सोच रही थी कि मुझे बोलना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा बातें हैं। तो खैर, तो पहली बात बिल्कुल। याद रखिए कि बच्चों से या शरीक हयात से बातचीत करने से पहले प्लान करें क्या बात करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। ऐसे टॉपिक जिस पे जज्बाती होकर वो बात कर सकें, वो शेयर करना चाहें, तो ऐसी बातें आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो मौका ना मिले तो बाद में किसी ना किसी बात आपको मौका मिलेगा और आपकी वो मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। बिल्कुल, और मैं सेकंड तो पॉइंट। कहूंगी शोहरों के लिए भी खास तौर पे कि वो चाहते हैं कि बीवियां सिर्फ उनके ही टॉपिक से बात करें, जिस टॉपिक वो पसंद करते हैं उसी पे बात की जाए उनसे। तो कभी कभी आप बीवी की भी पसंद को देख लिया करें कि वो क्या पसंद करती है, उसके मुताबिक भी बात कर लिया करें। जी। दूसरा काम क्या करते हैं, अंदाजे नहीं लगाते, सवाल करते हैं। जैसे अब बच्चा रो रहा है तो अब ये खुद ही अज्यूम कर लेना, ये अंदाजा लगा लेना कि वो क्यों रो रहा है, नहीं। आपने सवाल करना है उससे, भाई क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम। अगर बच्चा परेशान नजर आ रहा है, चुप चुप नजर आ रहा है आपको, तो तब भी आपने खुद अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि बच्चे से पूछना है, उसे बातों बातों में बात पूछें आप कि भाई क्या बात है, बड़े चुप चुप हो, परेशान हो। कभी भी अपने तौर पे अंदाजा लगा के रिजल्ट ना निकाला करें। सर, मिजाज भी बाज़ औक़ात बच्चों का चेंज हो रहा होता है, मूड चेंज हो रहा हम्म। होता है, आदतें चेंज हो रही होती हैं। तो आपको बैठ के सुकून से मोहब्बत से डिस्कस करना चाहिए, बिल्कुल। आपको अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह बीवियों के मामले में भी, अगर बीवी किसी वजह से अपसेट है, अच्छा अपने घर वालों से बात की होगी ना, जब भी दिमाग अभी खराब अम्मा हो का रहा है। फोन आया था इसलिए हाँ, मीटर अम्मा का घुमा फोन हुआ आया है। था। ये जो ड्रामे देखे ना, इन ड्रामों का असर तुम पे पड़ रहा है, इन ड्रामों की वजह से ऐसा कर रही है। तो बीवियां हम्म। भी ये करती हैं कि अंदाजा लगा रही होती हैं कि हमारे जो शरीक हयात साहब हैं वो कोई गलत ही काम करके घर में आए होंगे, जब इनका मिजाज ऐसा है। अपनी अम्मा से मिल के आए, पहले अपनी हाँ। अम्मा के पास गए थे, बाद में मेरे पास आए, इसलिए इनका मिजाज खराब है। अंदाजे ना लगाएं, प्यार मोहब्बत से
समझने की कोशिश करें। अब बहुत सारी औरतें कहेंगी नहीं होता यही है, अगर पहले अपनी अम्मा के पास चले जाएं तो फिर तो उनका मिजाज खराब ही होता है। भाई ये फिर बात अम्मा कहेंगे, भी कह सकती हैं। या तो अम्मा भी कह सकती हैं कि अगर पहले बीवी के पास चला गया तो अंदाजे ना लगाएं, और अगर आपको लगता है ऐसा हो भी रहा है तो उस पर गौर करें कि इसको रिजोल्व कैसा करना है, क्यों हो रहा है, मैं तो क्या क्यों हो रहा कर है। सकती हूँ। जी, लड़ने से चीजें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल। तीसरी बात, बच्चे के पोटेंशियल को समझें, ऐसे सवालात करें जिससे उसका पोटेंशियल सामने आए। जैसे अभी हम पिछले दिनों ड्रामे देख रहे थे, कुछ ड्रामे हमने सिलेक्ट किए कि हम बच्चों के साथ देखेंगे। उन्हीं में हमने देखा सुनहरे दिन, फिर हमने देखा अल्फा ब्रावा चार्ली। अब उन ड्रामों का असर था, अली साहब बहुत मुतासिर हुए, उन्होंने कहा भाई मैं तो फौज ज्वाइन करूंगा, मुझे आर्मी में जाना है। अच्छा, उसकी वजह ये भी थी कि एक तो ड्रामे देख भी रहे थे, फिर जहाँ हम रहते हैं अब्टाबाद में तो हमारे आस पास भी फौजी नजर आते रहते हैं उनको, तो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अभी तक उनका कहना यही है कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। अब ये तो उसने ड्रामे देखे हैं, हो सकता है वो मुतासिर हो गया हो इसलिए वो ये बात कह रहा है। कल वो कोई और ड्रामा देखेगा, वो उससे मुतासिर हो जाएगा, फिर वो ये बात करेगा कि मुझे कोई बिजनेसमैन बनना है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसके साथ मजीद सवाल करें। हो सकता है कि वो नेगोशिएट अच्छा कर सकता हो सकता है वो बिजनेस अच्छा कर सकता हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ा सकता हो। मतलब मैंने जब यूनिवर्सिटी दौर में मैंने अपना एनालिसिस करवाया कि मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, उन्होंने 2 करियर बताए कि या तो आपको पढ़ाना चाहिए या आपको सेल्स में जाना चाहिए, आप अच्छा बेच सकेंगे। मुझे लगता था कि मैं अच्छा बेचना मेरी सलाहियत नहीं है, मेरे लिए पढ़ाना अच्छी बात है। तो मैंने जिंदगी का ज्यादातर अरसा पढ़ाने में गुजारा, मीडिया में भी मैंने गुजारा, लेकिन मीडिया के दौरान भी मैं ट्रेनिंग करवाता रहा, पढ़ाता रहा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा। तो मुझे ये पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जब मैंने अपना तजिया करवाया, अपनी करियर काउंसलिंग करवाई, तो उससे भी मुझे ये बात पता चली। तो आपको बच्चे से सवाल करने चाहिए जिससे पता चले कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा। या बच्चे की पर्सनैलिटी को समझना चाहिए। जैसे हमने अली को देखा तो हमें लगा कि वाकई में अली के अंदर सही क्वालिटीज मौजूद हैं अब तक कि वो जा सकता है फौज में। या उसको कभी ये लगेगा कि सियासतदान जो हैं शायद वो ज्यादा सही रहते हैं, जिसे सियासतदान बनना चाहिए। तो हमें बच्चों से ना सवालात पूछने चाहिए जिससे उनका पोटेंशियल सामने नजर आए, समझ में आए कि वो करना चाहते क्या है फ्यूचर में। बिल्कुल, देखिए मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने बताया, फौज की मिसाल दी, तो हो सकता है कि वो ड्रामा उनको इतना मुतासिर कर रहा हो कि उनके लगे कि ये मेरा पोटेंशियल है। तो आप देखिए, हमें देखना चाहिए, हमने देखने की कोशिश की, क्या अली वाकई में इतना डिसिप्लिन है, क्या वाकई में अली के अंदर कुर्बानी देने की इतनी आदत है कि उसको हम फौज में भेज सकें। क्योंकि फौज में खुद गर्जों का काम नहीं होना चाहिए, फौज में ऐसे लोग जाना चाहिए, और उमूमन जाते हैं कि जो सेल्फलेस होते हैं, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कोई बड़ा आदमी होगा ना जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर डिसिप्लिन है। और भी बहुत सारी चीजें जो एक मजबूत इंसान के अंदर मजबूत कैरेक्टर वाले इंसान के अंदर होना चाहिए। क्या वो आदतें हैं वो जो कि सख्तियां बचपन बर्दाश्त कर सकता है। सख्तियां बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसके साथ मजीद सवाल करें। हो सकता है कि वो नेगोशिएट अच्छा कर सकता हो सकता है वो बिजनेस अच्छा कर सकता हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ा सकता हो। मतलब मैंने जब यूनिवर्सिटी दौर में मैंने अपना एनालिसिस करवाया कि मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, उन्होंने 2 करियर बताए कि या तो आपको पढ़ाना चाहिए या आपको सेल्स में जाना चाहिए, आप अच्छा बेच सकेंगे। मुझे लगता था कि मैं अच्छा बेचना मेरी सलाहियत नहीं है, मेरे लिए पढ़ाना अच्छी बात है। तो मैंने जिंदगी का ज्यादातर अरसा पढ़ाने में गुजारा, मीडिया में भी मैंने गुजारा, लेकिन मीडिया के दौरान भी मैं ट्रेनिंग करवाता रहा, पढ़ाता रहा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा। तो मुझे ये पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जब मैंने अपना तजिया करवाया, अपनी करियर काउंसलिंग करवाई, तो उससे भी मुझे ये बात पता चली। तो आपको बच्चे से सवाल करने चाहिए जिससे पता चले कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों ने तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।